क्या आप भी 10वीं क्लास के छात्र हैं और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपने मार्क्स को अच्छा कर पाए बोर्ड एग्जाम में। और thebudhan.com पर जाकर के आप सभी विषय का चैप्टर वाइज लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, संस्कृत का हिंदी अनुवाद, ये सारा चीज़ डाला गया है। वहाँ से जाकर के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार उसे भी विजिट करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतिहास के सभी विषय सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 10वीं क्लास के राजनीति शास्त्र का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इससे लगभग जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। और जो भी प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको आता है तो उसका कमेंट करके आंसर जरूर दे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है? तो वो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा होगा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय और अध्यक्षीय, संसदीय और संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पिछले वाले वीडियो में भी दे दिया गया है, तो अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, भारत लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की? यह घोषणा की गई है। प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में कहा गया है। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है, अनास्था है, अविश्वास है, सभी गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आस्था है। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है आर्थिक खुशहाली, आर्थिक बदहाली, आर्थिक मंदी या आर्थिक गिरावट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक खुशहाली। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र में फैसला लिए जाते हैं जल्दी से, देर से, अतिशीघ्र, सभी गलत है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देर से। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि उसे स्वीकार लेगी, गद्दी पर पुनः बैठा देगी, नकार देगी, उपयुक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नकार देगी। अगर सरकार कुछ गलत कदम उठाती है तो अगले जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जनता उसे नकार सकती है। इसलिए जो सरकार होती है वो जनता से डरती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है विधायिका की स्वीकृति पर, पंचायत समिति की स्वीकृति पर, पंचायत की स्वीकृति पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधायिका के स्वीकृति पर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है गर्व, होता है पंगु होने का अनुभव, हीन भावना का एहसास, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्व होना होता है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो लिखा हुआ है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर, उपयुक्त तीनों। तो लोकतंत्र जो है सबको समान अवसर प्रदान करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सामूहिक सहमति, व्यक्तिगत आदेश, एक समूह का निर्णय, एक व्यक्ति का निर्णय। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामूहिक सहमति। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र से लोगों को रहती है ज़्यादा उपेक्षाएं, समसामयिक अपेक्षा, ज़्यादा अपेक्षाएं, कम अपेक्षाएं। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज़्यादा अपेक्षा रहती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो लिखा हुआ है, हमारा लोकतंत्र नियंत्रण बढ़ रहा है निम्न स्तर की ओर, ह्रास की ओर, अवनति की ओर, विकास में उन्नति की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
विकास एवं उन्नति की ओर। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो लिखा हुआ है लोकतंत्र होता है जनता के प्रति अनुत्तरदायी, गैर जवाबदेही, उत्तरदायी या सभी गलत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। 15 नंबर प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक असमानता के विचार को समाप्त कर दिया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित में से कौन है। विषमता, अशिक्षा, विकास या गरीबी। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास। या बी, ये विकास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ लिखा हुआ है भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो लिखा हुआ है लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा के मार्ग से अवरोध उत्पन्न करता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो यहाँ लिखा हुआ है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। बात करें 20 नंबर, तो लिखा हुआ हाँ, असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड कारपेंटर। उसके बाद हम लोग बात करें 21 नंबर की, तो यहाँ लिखा हुआ है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। बहुसंख्यक के का शासन, राष्ट्रीय भावना का अभाव, जनमत का पर आधारित उपयुक्ति नो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जनमत पर आधारित। उसके बाद बात करें 22 नंबर, तो लिखा हुआ है लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का सम्मान, अपमान, निरादर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सम्मान। अब बात करें 23 नंबर, तो लिखा हुआ है इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का, तो लिखा हुआ है विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है। 100 देश, 150 देश, 1000 देश और 50 देश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 देशों में, 1000 तो देश ही नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो लिखा हुआ है लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है निम्न, औसत, मध्यम, उत्तम। तो लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में सबसे उत्तम माना जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो लिखा हुआ है लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। अब बात करें 27 नंबर, तो लिखा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीति और सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र में सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। 28 नंबर यहाँ लिखा हुआ है लोकतंत्र का विरोधी कौन है। तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था और ये सभी। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तानाशाही व्यवस्था भी लोकतंत्र का विरोधी है, राजतंत्र भी है और अधिनायकवाद भी है। बात करें 29 नंबर का, तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अब उसके बाद 30 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में से यह आशा की जाती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह आशा की जाती है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी यहाँ पर है, नागरिकों की गरिमा की वृद्धि में यह अन्य शासन व्यवस्था से काफी पीछे है। और उसके बाद हम लोग बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो लिखा है भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बात करें 32 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। बात करें 33 नंबर, तो लिखा हुआ है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर
वैसे पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप लोग को आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, बी नंबर। उसके बाद 35 नंबर है, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत, अल्पमत, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का ए हो जाएगा, बहुमत। अब बात करें 36 नंबर प्रश्न तो लिखा हुआ है, अब्राहम लिंकन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किसका एक नियंत्रण रहता है? राजा का, जनता का, न्यायपालिका का, बुद्धिजीवियों का। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता का शासन। बताइए, यहाँ पर 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद हम लोग बात करें 39 नंबर प्रश्न की, तो 39 लिखा हुआ है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, अवैध, वैध, संघ, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र एक उत्तरदायी और, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आ गया ऑप्शन ए, वैध। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है। बात करें 40 नंबर, तो लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नांकित किस मुद्दों पर सफलता पाई है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। उसके बाद हम लोग बात करें 41 नंबर प्रश्न पर लिखा है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? 100, 193, 200, 210। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 193। अब हम लोग बात करें 42 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा हुआ है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, अधिनायकवाद, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर अरस्तु होगा, सिकंदर होगा, अब्राहम लिंकन या रूसो। उसके बाद हम लोग बात करें 44 नंबर, तो यहाँ लिखा है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, न्यूनतम आयु क्या है? सबसे कम कब व्यक्ति वोट दे सकता है, किस उम्र में? 16 में, 18 में, 21 में या 25 वर्ष में? चलिए बात करें 45 नंबर प्रश्न पर लिखा है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? एनक्रूमा, जनरल पिनोसे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्राहम, सॉरी, नेल्सन मंडेला। 46 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट करके बताएं, ताकि उसका वीडियो हम आपको अवेलेबल करवा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।